नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में आपको भारत की पावर या यूं कहें कि भारतीय महिलाओं की पावर का पता चलेगा। इस वीडियो में हम कोई गोल्ड के निवेश, बाइंग या सेलिंग की बात नहीं करेंगे। मैं आज आपको गोल्ड के बारे में कुछ रोचक फैक्ट बताऊंगा जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे और साथ ही गोल्ड के बारे में आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। वैसे भी हर तरफ गोल्ड और सिल्वर की ही चर्चा है, तो आपको ये बातें जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया के गोल्ड का सबसे बड़ा खजाना भारतीय महिलाओं के पास है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास ज्वेलरी के रूप में लगभग 22,000 टन सोना जमा है। अब आप कहेंगे कि ये कितना होता है, तो आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की मार्च 2014 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 70% गोल्ड है, यानी 8,133 मीट्रिक टन गोल्ड है विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिका के। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे सेंट्रल बैंक यानी RBI के पास लगभग 813 मीट्रिक टन गोल्ड भंडार है, जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग 8.5% है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे देशों की करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड इत्यादि होते हैं। तो अब आप बताइए कि भारतीय महिलाओं की पावर कितनी है। अमेरिकी गवर्नमेंट के पास 8,133 टन, जबकि इंडियन गवर्नमेंट के पास 813 मीट्रिक टन गोल्ड और भारतीय महिलाओं के पास 22,000 टन गोल्ड ज्वेलरी के रूप में। यानी अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड, इन देशों के सरकारी रिजर्व का सोना एक तरफ और भारतीय महिलाओं का सोना एक तरफ। दुनिया के कुल सोने का 11% हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास है। भारत में सोने के प्रति लगाव हमेशा से रहा है। शायद इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और शायद इसीलिए भारत पर बाहर से आक्रमण होते थे, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था जिसको लूटने के लिए बाहरी आक्रांता यहाँ आते रहते थे और सोना चांदी लूटकर ले जाते थे। भले ही दूसरे बड़े देशों की तुलना में भारत सरकार के पास गोल्ड कम है, लेकिन भारत में आम लोगों के पास इतना सोना होने से भारत आंतरिक रूप से मजबूत है। यह सोना भारत को किसी भी प्रकार की आर्थिक आपात स्थिति से बचा सकता है। आज भी दुनिया भारत के घरों में मौजूद सोने की ताकत को मानती है। भारतीय मंदिर भी इस मामले में पीछे नहीं है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 4,000 टन सोना भारतीय मंदिरों में है। अकेले केरल के पद्मनाभ मंदिर में 1,300 टन और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लगभग 250 से 300 टन सोना है। यानी 22,000 टन महिलाओं के पास प्लस 4,000 टन मंदिरों के पास, या यूं कहें कि दुनिया के कुल स्वर्ण भंडार का 15 से 16% हिस्सा भारतीय महिलाओं और मंदिरों के पास है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चीन एक बड़ा कंज्यूमर बनके उभरा है। भारत में सोने की कुल खपत का लगभग 50% हिस्सा शादियों में इस्तेमाल होता है। भारत के कुल गोल्ड कंजम्पशन का लगभग 40% यानी 40% हिस्सा दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मंडी स्विट्जरलैंड में है, जहां उच्च कोटि का गोल्ड रिफाइन किया जाता है। दूसरे नंबर पर दुबई यानी UAE का है। भारत सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से मंगवाता है, लगभग 45% के आसपास। इसके बाद UAE से लगभग 12.5%, साउथ अफ्रीका से 7.5% के आसपास, जबकि गिनी से 7% के आसपास गोल्ड मंगवाता है। अगर हम गोल्ड के वैश्विक खपत के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में लगभग हर साल 4,000 से 4,500 टन सोने की मांग रहती है। कुल वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन का लगभग 50% गोल्ड आभूषण बनाने में जाता है। लगभग 25 से 30% सोना बार और सिक्कों के रूप में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाता है। लगभग 10 से 15% हिस्सा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को मजबूती देने के लिए रिजर्व के रूप में गोल्ड को रखते हैं। सोने के बारे में अगर अन्य फैक्ट्स की बात करें तो सोना विद्युत यानी बिजली का अच्छा सुचालक है, इसलिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर के सर्किट में इसका यूज होता है।
एक औसत यानी एवरेज स्मार्टफोन में लगभग 0.034 ग्राम सोना होता है। अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट पर सोने की एक पतली परत चढ़ी होती है ताकि वे हानिकारक इंफ्रारेड रेडिएशन से बच सकें। सोना सड़ता नहीं है और बॉडी के लिए भी हानिकारक नहीं होता, इसलिए दांतों की कैविटी भरने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नैनो गोल्ड पार्टिकल्स का उपयोग कैंसर कोशिकाओं के सटीक इलाज के लिए भी किया जाता रहा है। साथियों, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है, जबकि गहनों या ज्वेलरी में आमतौर पर 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है। शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना जहरीला नहीं होता, इसलिए इसे एडिबल गोल्ड लीफ के रूप में महंगी मिठाइयों और ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि महासागरों की गहराई में इतना सोना है कि दुनिया के हर इंसान को 4 किलो सोना मिल सकता है। साथियों, आज तक जितना भी सोना धरती से निकाला गया है उसका 90% हिस्सा आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलन में है। सोना कभी खराब नहीं होता, ना ही इसमें जंग लगता है और ना ही ये कभी फीका पड़ता है। साथियों, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी पतली तार बनाई जा सकती है। यह इतना नरम होता है। शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि इसे हाथों से भी मोड़ा जा सकता है। दुनिया की आपूर्ति यानी सप्लाई का लगभग 25% हिस्सा पुराने सोने को गलाकर पूरा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के कोर में इतना सोना है कि इससे पूरी पृथ्वी को लगभग 1.5 फीट मोटी परत से ढका जा सकता है। साथियों, सोना 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। अंतिम एंड लास्ट आधुनिक गोल्ड मेडल में केवल 6 ग्राम सोना होता है, बाकी चांदी होती है। साथियों, अगर इनके अलावा भी आप सोने के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।